तो अगर आप 2023 में अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हो तो दो चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज मटेरियल और दूसरी चीज जो कि है लेबर। अब मटेरियल को कितना खर्च आता है इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में देखा है, पर आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर 2023 में आप अपना खुद का मकान बना रहे हो तो लेबर कॉस्ट कितना आने वाला है। अब यहाँ पर लेबर कॉस्ट हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि अगर आप डेली लेबर लगा के काम करवाना चाहते हो तो कितना खर्च आ सकता है, यानी कि एक लेबर की दिहाड़ी कितनी होती है, मिस्त्री की दिहाड़ी कितनी होती है, लेबर की दिहाड़ी कितनी होती है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इन सभी के डेली वेजेस यानी कि उसको एक दिन को कितने पैसे आपको देने चाहिए। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर आप घर बनवा रहे हो 1000 स्क्वायर फीट तो आपको टोटल खर्च कितना आ सकता है लेबर कॉस्ट पे। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये जानेंगे कि जब भी आप स्क्वायर फीट पे काम देते हैं तो आपको लमसम कितने रेट पे काम देना चाहिए। फिर चाहे आपका सेंटरिंग वाला हो, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वाला हो, टाइल वाला हो, पेंटिंग वाला हो, इन सभी के स्क्वायर फीट पे क्या रेट चल रहे हैं इनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जब भी आप ठेकेदार को काम देने वाले होते हो तो आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी आप ठेकेदार को फाइनल करने वाले हो तो सिर्फ रेट देख के आपको ठेकेदार को फाइनल नहीं करना है, आपको उसके रेट जो है वो मार्केट रेट से कंपेयर करने हैं। और ये भी जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उसका काम किस तरह से है, क्योंकि कुछ ठेकेदार कम रेट देते हैं पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि रेट तो इंपॉर्टेंट होता है पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है काम की क्वालिटी। तो उसी हिसाब से आपको ठेकेदार को काम देना चाहिए। और जब भी आप काम देते हो ठेकेदार को तो ये जरूर जान लीजिए कि ठेकेदार कौन कौन सी चीजें साइड पे लाने वाले हैं, जैसे कि उनकी कोई मशीनरी हुई, वाइब्रेटर हुआ, पाटी, टकारी या फिर रेती छानने वाली जाली, ऐसी सभी चीजें जो है वो ठेकेदार प्रोवाइड करता है। कुछ जगह पर मकान मालिक को पता नहीं होता है, इस वजह से ठेकेदार जो है इन चीजों के लिए भी मकान मालिक को दौड़ाते हैं, तो ये गलत बात हो जाती है। अब अगर आप डेली लेबर लगवा के अपने घर का काम करवाना चाहते हैं तो एक दिन की लेबर की मजदूरी कितनी होती है इसके बारे में हम जानते हैं। एक मेसन का डेली चार्ज होता है 800 रुपए, यानी कि कुशल कारागिर है तो उसको आप 800 से लेकर 1000 रुपए तक रोज दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लेबर की, तो लेबर का एक दिन का चार्ज होता है 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। प्लम्बर का एक दिन का रोज होता है 800 रुपए। और वहीं पर अगर हम पेंटर की बात करें तो पेंटर का एक दिन की मजदूरी होती है 700 रुपए तक। उसी तरह से कारपेंटर की भी एक दिन की मजदूरी होती है 700 रुपए। और जहां तक बात आती है इलेक्ट्रिशियन की, तो इलेक्ट्रिशियन की एक दिन की मजदूरी 700 रुपए से लेकर 800 रुपए तक हो सकती है। अब दोस्तों ये तो हो गई लेबर रेट, पर जहां तक बात आती है आपके पूरे 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए कितना लेबर कॉस्ट चला जाता है, तो वो होता है आपके टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 30%। यानी कि आपको 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आज 4.5 लाख रुपए से लेके 5.5 लाख रुपए तक लेबर कॉस्ट लग सकता है। हम ये जानते हैं कि जो आपके ब्रिक वर्क, प्लास्टर और सेंटरिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आपसे कितना चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर आजकल रेट चल रहा है 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो स्क्वायर फीट मेथड होता है इसमें आपका स्लैब का एरिया जो है उसे काउंट किया जाता है और उसे इस रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलेंगे अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो 230 रुपए स्क्वायर फीट का अगर कॉन्ट्रैक्टर का रेट है तो 230 का हमारा रेट और 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,30,000 रुपए तक आपको खर्च आ सकता है। अब आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क खत्म होने के बाद बारी आती है आपके टाइलिंग वर्क की। तो अगर आप टाइलिंग का जो लेबर वर्क है उसे स्क्वायर फीट के हिसाब से देने वाले हैं तो आपको 50 से लेकर 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज आ सकता है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 50 से लेकर 60,000 रुपए तक टाइलिंग वर्क के लिए आपको खर्च आ सकता है। अब टाइलिंग वर्क को डिटेल में कितना खर्च आने वाला है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम ये जो लेबर रेट देख रहे हैं इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने में जरूर मदद मिलेगी। मेनली ये जो रेट होते हैं ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहली चीज आपका लोकेशन और दूसरी चीज आपका जो लेबर होता है उसका डेली वेजेस कितना है, उसके ऊपर भी ये स्क्वायर फीट का रेट जो है वो डिपेंड करता है। जहां पर लेबर का रेट कम होता है वहां पर स्क्वायर फीट का चार्ज जो है वो कम हो सकता है, और जहां पर लेबर का रेट ज्यादा होता है वहां पर स्क्वायर फीट का रेट भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, जो कि है प्लम्बिंग। तो प्लम्बर आपसे जो लेबर चार्ज लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं, जिसमें कि वो आपके घर का पूरा प्लम्बिंग वर्क जो है उसे कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल वर्क की, तो इलेक्ट्रिशियन आपसे लेबर चार्ज 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक 1000 स्क्वायर फीट के लिए ले सकते हैं। अब ये जो खर्च हम देख रहे हैं ये लमसम अमाउंट में बताया जा रहा है। दूसरी मेथड होती है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो या फिर प्लम्बिंग वर्क हो उसे एटम रेट के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाटर प्रूफिंग का लेबर चार्ज कितना होता है। तो 20 से लेकर 25 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वाटरप्रूफिंग का लेबर चार्ज लग जाता है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 20 से लेकर 25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और सबसे आखिर में आ जाता है पेंटिंग वर्क। तो पेंटिंग वर्क का लेबर चार्ज होता है 1000 स्क्वायर फीट के लिए
40,000 से लेके 50,000 रुपए तक। अब ये जो पेंटिंग का चार्ज होता है ये मेनली डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो रेट हमने देखे हैं ये लमसम या फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। अब इस वीडियो में हमने सिर्फ लेबर रेट कितना लगता है आपको इसके बारे में देखा है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पूरा घर बनवाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा 2023 में, तो उस वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में दी है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो आपके इलाके में लेबर के क्या रेट चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि औरों को भी फायदा हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।